अब उनकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो सेट को वाज़े तौर पर बताती है कि सेट वो क्यों है। सेट में अगर वो चीज़ें भी हुई तो वो सेट होगा, अगर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं हुई सेट में तो वो सेट नहीं होगा। सबसे पहली है सेट हैज़ ब्रैकेट। सेट के पास ब्रैकेट होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी है सेट हैज़ कॉमा। सेकंड है सेट हैज़ कॉमा। अब और लिखने से पहले, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर जगह नहीं है तो इनको बयान कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सेट हैज़ कॉमा, सेट हैज़ ब्रैकेट। सेट के पास ब्रैकेट होनी चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक सेट ये है, ए सेट है 1 2 3 4। सेट के पास ब्रैकेट होनी चाहिए। ये ब्रैकेट है, इसे हम ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, अगर सेट के पास ब्रैकेट मौजूद नहीं हुई तो वो सेट नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर लिखना था सेट बी में ब्रैकेट नहीं है। अब देखें, सेट बी में ब्रैकेट नहीं है, जस्ट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट्स है, सॉरी जस्ट ऑब्जेक्ट्स है, तो ये एक सेट नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि सेट हैज़ कॉमा। सेट के पास कॉमा लाजमी होनी चाहिए। अगर सेट के पास कॉमा नहीं हुई तो वो भी सेट नहीं होगा। अब देखें, यहाँ पर कॉमा हमने मिटा दिए सेट बी की और ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ पर देखें, ब्रैकेट तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हो रही। ठीक है, कोमा का मतलब है कि एक को दो से सेपरेट करें, 1 को 2 से सेपरेट करें, 2 को 3 से सेपरेट करें, 3 को 4 से सेपरेट करें। हमने जैसे कि पढ़ा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हों, 1 को 2 से सेपरेट करती है और 3 को 4 से सेपरेट करती है। लेकिन यहाँ पर सेपरेशन नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। तो ये डायरेक्टली पढ़ा जाएगा 1234। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेट हैज़ नो रिपीटेशन। सेट में कभी भी रिपीटेशन
मौजूद ना हो। अगर उसमें रिपीटेशन हुई तो वो सेट नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन लिख लें, और मैं यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लें। सेट सी जो कि 3 में कह रहा है कि सेट हैज़ नो रिपीटेशन, सेट के पास कोई रिपीटेशन मौजूद नहीं हो। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। सेट सी में ए एलिमेंट, बी, सी, फिर से ए एलिमेंट। हमने यहाँ पर पढ़ा कि सेट के पास रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें रिपीटेशन हो गई तो वो सेट नहीं होगा। यहाँ पर दो रिपीट हो रहा है, तो ये एक सेट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी 4। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर हमने सेट ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, यहाँ पर हमने बड़ी ABC के अल्फ़ाबेट्स क्यों लिखे? क्योंकि सेट में यहाँ पर अब देखें, सेट ए बी सी बड़ी यहाँ पर देखें, हमने सेट ए भी लिखा है, बी भी लिखा है और सी भी लिखा है। यहाँ पर हमने ये कैपिटल लेटर्स क्यों लिखे? वो इसलिए कि सेट में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अगर इनसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करते तो ये सेट नहीं होगा। जैसे कि ये पॉइंट बता रही है, सेट शुड बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। वो कैपिटल लेटर्स ABC के बड़े लेटर्स होते हैं, जैसे कि A, B, C, D, E। इन अल्फ़ाबेट से सेट को डिनोट किया जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी 5 है, सेट members are also called entries or objects। अब सेट में जो यहाँ पर देखिए, सेट ए है, ए में 1 2 3 4 ये एक सेट के मेंबर हैं। इनको हम या तो एंट्रीज बोलेंगे या तो ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, और तीसरा इसका नाम नहीं है। ये सेट के मेंबर्स हैं। हमने पढ़ी डेफिनेशन में ये था कि ऐसा सेट जो वाज़ेह तौर पर बयान हो और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हों, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, मतलब कि उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हों, जैसे कि 1 2 3 4।
अब इनमें सब डिफरेंट आ रहा है। अब सबको एक ही सेट में फिर से मैं बयान करता चलूँ कि आपको रिमेंबर हो जाए। सेट एज ब्रैकेट, सेट के पास ब्रैकेट है। सेट एज कॉमा, कॉमा होती है सेट में। कॉमा इसलिए होती है कि दो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट करे, अलग अलग करे। उन एक की अलग खासियत है, टू की अलग खासियत है। सेट हैज़ नो रिपीटेशन, सेट के बाद रिपीटेशन ना हो। सेट रिपीट हुआ तो वो सेट नहीं होगा। सेट शुड बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, सेट कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। और सेट के मेंबर्स को एंट्रीज और ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।